जय हिंद साथियों, मंसूर आलम रिकवरी 24 आज आपको दिखाने के लिए आया है सरकार का शर्मसार कर देने वाला एक वारदात। आप जानते हैं परमाणु बम, ये तो आप जानते ही हैं, और युद्ध जो होता है परमाणु युद्ध, ये भी आप जानते हैं। बम से जो युद्ध होता है और उसके बाद जाकर के जहाजों से युद्ध होता है, लेकिन लाठी से युद्ध होना, ये मैं आज आपको मैं बता रहा हूं हिंदुस्तान के अंदर का। हिंदुस्तान के बिहार में लाठी से युद्ध कैसे होता है और किस तरह होता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये आप देखिए, बिहार के अंदर ट्रेनों के अंदर जो इंसान बैठा हुआ है अपने परिवारों को लेकर के, बीवी बच्चों को लेकर के, बाहर से किस तरह दरवाजे को तोड़ रहा है, खिड़कियों को तोड़ रहा है। जब ऐसे नहीं टूटा तो लास्ट में उसको जो है लाठियों से तोड़ रहा है, और जब लाठियों से कांच टूटा तो उसको किस तरह युद्ध जिसको कहते हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। लाठियों से किस तरह अंदर में मार रहा है सबको, और जो अंदर में रहने वाला पैसेंजर है, ट्रेनों के अंदर जो रहने वाला पैसेंजर है, माँ बहनों बेटियों, उसको आप दिल से पूछिए उसके दिलों के ऊपर क्या गुजर रहा होगा कि हाँ मेरी जिंदगी बचेगी या नहीं बचेगी। उस तरह की जिंदगी इनकी हो चुकी हुई है, मतलब के भेड़ बकरियों की जिंदगी हो चुकी हुई है आज के जनता की। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वीडियो में आपके सामने मैं दिखा रहा हूं और दिखाते हुए मैं जा रहा हूं। ये आप देखिए, इस टाइम जिस तरह की स्थिति अभी हो चुकी हुई है ट्रेनों की, आप देख सकते हैं एसी बुग्गी का पूरे जो है खिड़कियों का कांच को जो है तोड़ दिया गया हुआ है, लेकिन जो अंदर में रहने वाला पैसेंजर है उसका दिलों के ऊपर हाथ है कि पता नहीं क्या होगा, मैं जिंदा सही ढंग से बचूंगा या नहीं बचूंगा, मैं जिंदा अपने परिवार से मिल पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। क्योंकि जैसी स्थिति और जैसी हालात अभी हो चुकी हुई है, ये सरकार की नाकामयाबी है, रेलवे सरकार की नाकामयाबी है। जब सरकार को पहले से पता था कि ऐसी हालात होगी और होने वाला होगा, तो फिर ट्रेन क्यों नहीं बढ़ाया। और जब ट्रेन भी बढ़ाया तो ये आप बताइए, जनता का ये कहना है, जो कुंभ के मेले में जाने वाला है उसका ये कहना है सरकार जो है हमें फ्री ट्रेन छोड़े हुआ है। जब सरकार फ्री ट्रेन छोड़े हुआ है तो फिर टिकट क्यों काटा, रिजर्वेशन जो है क्यों किया, और एसी बुग्गी का टिकट जो है 4-4, 5-5 हजार रुपया दे करके उसने, क्योंकि उसके जिंदगी से खिलवाड़ किया गया, जनता के जिंदगी से खिलवाड़ किया गया। जब आपको गाड़ी फ्री, प्रयागराज जाने वाले जनता को लेकर के जब गाड़ी आपको फ्री करना था, तो फिर आपने जो एसी का टिकट क्यों काटा, और आपने वो टिकट को बंद क्यों नहीं किया कि आम जनता नहीं जाता। आप साफ कह देते कि हाँ तुम लोग को जाना है जाओ, नहीं जाना है मत जाओ, जिस जगह सफर करना है करो, नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद में सफर में करके मैं आया हूं। बरौनी एक्सप्रेस जो बरौनी से चलती अहमदाबाद आने वाली है 19 ट्रेन में, और एसी बुग्गी के अंदर मैं खुद बैठा हुआ था B5 में, लेकिन खुद से मैं अपने आप पे, मुझे ये भरोसा नहीं था कि मैं घर जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। जैसी हालात थी ट्रेनों के अंदर, अगर मां बहनों बेटी जब ये कहती थी कि ये हमारा सीट है, ये सीट हमारा है, तो महाकुंभ के मेले में जाने वाला छूटे उसको मां बहन को गाली बोलता था, ऐसा अल्फाज निकाले जो मैं बोल नहीं सकता हूं अभी कैमरा के सामने, और उससे मारना पीटना स्टार्ट कर देता, मतलब उसको जिंदगी से खिलवाड़ कर देता था। अगर कुछ और ज्यादा ये होता पता नहीं आगे क्या वो कर सकता था। जबकि आप जानते हैं एक ट्रेन का और भी पूरे एसी बुग्गी का जो है पूरा खिड़की का जो कांच जो है तोड़ दिया गया है। आप ये बताइए, मां बहनों बेटी जो अंदर में बैठी हुई थी, उसके छोटे छोटे बच्चे थे, वो किस तरह जो पूरी रात तो सफर किया होगा और उसको दिलों के अंदर क्या गुजरा होगा। अगर योगी सरकार का ये कहना 100 करोड़ का व्यवस्था मैं कर चुका हूं, मैं 100 करोड़ जनता आएगा उसका व्यवस्था मैं कर चुका हूं। जब 100 करोड़ जनता का व्यवस्था जब आप कर चुके हुए, तो आज इतने ही में क्या हाल हो चुका हुआ है। तो ये आप जो व्यवस्था नहीं किए हुए हैं, आप जो है जनता की जिंदगी से आप खिलवाड़ किया। और रेल मंत्री, मैं आपको कहना चाह रहा हूं,
आप जो है जनता के जिंदगी से खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए, क्योंकि इसके अंदर हजारों जनता मरा है और मर रहा है आज की तारीख में, जैसी हालात हो चुकी हुई है। अगर आपको देखना है, आप सिर्फ रील बनाने से आप मतलब रखते हैं, हमेशा आप जो सिर्फ रील बनाते हुए रहते हैं, लेकिन रील बनाना आप छोड़ करके एक बार आप जनता के बीच में आकर के आप देखिए, फिर आपको समझ पड़ेगा कहां सफर क्या होता है, या आज की पोजीशन क्या मैं कर चुका हूं ट्रेन का। ये सब आपकी वजह से है। और प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे एक ही अपील मैं करना चाहता हूं, अगर व्यवस्था आपसे नहीं सही ढंग से सुरक्षा हो पा रहा है जनता का, तो आप रोक दीजिए, इतने ही पे आप रोक दीजिए। जनता के जिंदगी से खिलवाड़ जो है आप मत कीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, जनता की जिंदगी से खिलवाड़ जो है सर आप मत कीजिए। और योगी आदित्यनाथ जी, आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें आपका मैं सुनता हूं भी, लेकिन ये क्या हुआ, क्या सुरक्षा किया आपने ट्रेनों से लेकर के, महाकुंभ के मेला से लेकर के? क्या यही सुरक्षा है आपका? वीडियो एक बार आप देखिए, फिर आपको समझ पड़ेगा, और बाहर आप झांक करके देखिए। और रेलवे मंत्री जी, आपको सिर्फ रील बनाने से काम नहीं चलेगा, जनता का आप देखिए। आप जनता के लिए कुर्सी पे बैठे हुए, जनता का जान लेने के लिए नहीं, जनता को खिलवाड़ करने के लिए नहीं है। मैंने अपने आंखों से देखा और मैं खुद महसूस किया, गाड़ी के अंदर, ट्रेन के अंदर बैठ करके मैंने खुद ये महसूस किया कि मैं परिवार तक पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। तो जाकर के आज ये न्यूज मुझे तैयार करना पड़ा है, और लाइव वीडियो भी मैं दिखाया था। शायद हो सकता है आप नहीं देखे होंगे, तो वीडियो आप देख लीजिएगा एक बार ट्रेनों का, फिर आपको समझ पड़ेगा। कुछ आप सोचिए, कुछ शर्म नाम की चीज लाइए, क्योंकि जनता के लिए आप बैठे हुए, जनता आपको बिठाए हुए अपना सुरक्षा करने के लिए, जनता के जान। और जितने भी यात्री महाकुंभ के मेले में जो जाने वाले हैं नहाने के लिए, जो ये सोचते हैं कि मेरा पाप धुल जाएगा, ये कौन सा खज आपका खज है पाप धुलने का? यही है, ऐसे पाप नहीं धुलेगा। आप किसी जनता को परेशान करके और पाप करके आप जाएंगे नदी में डुबकी लगाने के लिए। मैं किसी के आस्था से मैं खिलवाड़ मैं नहीं कर रहा हूं, या मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, क्योंकि धर्म से सबको प्यार होता है और सभी के धर्म को मैं एक्सेप्ट करता हूं मैं, लेकिन इस तरह नहीं होता है। अगर जितने भी जनता भाई वहां आप जाते हैं डुबकी लगाने के लिए, पाप धोलने के लिए, अपना पाप धोलने के लिए, तो क्या आप ये सोच रहे कि वहां से जब इस टाइम जितना भी मैं बुराई में कर लूं मैं, या किसी की मैं जान ले लूं ट्रेनों के अंदर, किसी तरह मैं वहां पहुंच जाऊं मैं, और पहुंच करके मैं वहां डुबकी में लगा लूं, डुबकी लगा करके हमारी पाप धुल जाएगी, तो क्या यही पाप करके जा रहे हो वहां? फिर वहां से आओगे, फिर यही पाप करोगे आप? तो ये पाप धुलना कोई पाप धुलना नहीं हुआ। किसी को परेशान करके आप जाओगे अपना पाप धोलने के लिए, तो कोई आस्था का काम नहीं हुआ। तो इसलिए जितने भी जनता भाई है हमारे, जो कुंभ के, महाकुंभ के मेले में जो जा रहे हैं नहाने के लिए, तो वो अपने हिसाब से आप जाइए। या मैं आप लोग से तो एक ही अपील मैं करना चाहता हूं, और एक ही अपील मैं करूंगा कि इस टाइम जो भाई अपने घर के अंदर है, मां बहनों बेटी के साथ में, या जो ये सोच रहे कि मैं अभी जाऊं, तो अगर मेरी आप सोच मानेंगे तो इस टाइम अपने परिवार को लेकर के आप नहीं जाइए तो ही बेहतर होगा। क्योंकि आप ये सोचेंगे आज की तारीख में जो है 10-10, 12-12 घंटे से 3-3, 4-4 रोज से रोडों पे जो है लाइन लगाए हुए है, ट्रैफिक जाम है। इंसान ये सोच रहा है कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं। जिसको छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उसको जो है बच्चे को दूध पिलाने के लिए उसको जो दूध नहीं मिलता है, एक बूंद पानी पीने के लिए उसको नहीं मिलता है रोडों के ऊपर, जब अभी ट्रैफिक जो जाम है। तो जिसकी गाड़ी जो फंसी हुई है, पेट्रोल खत्म हो चुका हुआ है, उसकी पेट्रोल नहीं मिल रही है, वो ये सोच रहा है मैं घर पहुंचूंगा या नहीं, या मैं हो सकता है महाकुंभ के मेले में जाकर के नदी में डुबकी लगा पाऊंगा भी या नहीं लगा पाऊंगा। तो मेरी आप लोग से यही अपील है, अगर आप लोग जब जाना चाहते हैं तो इस महीने को आप निकल जाने दीजिए, उसके बाद आप लोग जाइए, आराम से जाकर वहां आप जो है दर्शन करके आइए, पूजा पाठ करके आइए, सही सलामत
अपने परिवारों के साथ में। मेरा तो ये सोच है और ये मेरा विचार है और यही पैगाम है हमारे भाई लोगों से। देश और दुनिया के खबर के लिए, अपने मुसीबत के समाधान के लिए एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट आप जरूर करें।